इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है बांधकर, इसका पूरा उपयोग करने का समय है, ये देश जानना चाहता है। कांग्रेस खुद एक मजाक बन के रह गई। राहुल गांधी जी को राफेल पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सिर्फ एक ही काम है, हमारे फोर्सेस को डिमोरलाइज करना। ये राफेल के खिलौने के साथ कांग्रेस पार्टी दरअसल भारत की सेना के मनोबल के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस राफेल की गर्जना से पाकिस्तान की पैंट गीली हो जाती है, उसी राफेल का कांग्रेस मजाक उड़ाती है। जिस राफेल की गति और रेंज की दुनिया दीवानी है, अगर उसी राफेल के साथ हाथ न हो तो फिर सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। जिस राफेल के लक्ष्य को दुश्मन भी ना भेद पाए, अगर उसी राफेल को खिलौना बताया जाए तो फिर कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े होना जरूरी हो जाता है। क्योंकि राफेल भारत की आन बान और शान है, लेकिन शायद कांग्रेस के नेताओं को राफेल पर शक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों राफेल पर विवाद हुआ है और कांग्रेस के कौन से नेता ने राफेल को खिलौना बताया है। आज हम आपको बताएंगे। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल है। बॉर्डर पर दुश्मन देश दस्तक दे रहा है। भारत के योद्धा हर मोर्चे पर तैयार हैं। पाकिस्तानियों को नतमस्तक करने के लिए हिंदुस्तानियों की आन बान शान कहे जाने वाली सेना सीना तानकर दुश्मन का सामना कर रही है। लेकिन अपने ही देश में पल रहे सांप दुश्मन का साथ देते हुए नजर आते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि बाहर के दुश्मन से पहले घर में पल रहे दुश्मनों को सबक सिखाना जरूरी है। प्रियंक खड़गे ने बोला बालाकोट में क्या हुआ किसने देखा क्या पता। और उसके बाद ये जो अजय राय ने कृत्य किया है, ये वही पार्टी है जिसने देश की सेना को मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न हथियार से खरीदने से रोका। रफाल नहीं खरीदे। रफाल के विषय में जिस प्रकार के इन्होंने विवाद पैदा किए, जिस प्रकार से लगातार सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ, बालाकोट एयर स्ट्राइक के प्रूफ मांगकर आज जब पूरा देश एकमुष्ट है कि भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब देगी आतंकवादियों को, तो लगातार सेना के मनोबल पर हमला करने का काम क्यों किया जा रहा है। अब आप इनसे मिलिए। ये है यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, जो अपनी राय और विवादित बोलों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार तो इन्होंने सारी हदों को ही पार कर दिया है। इन्होंने राफेल की काबिलियत पर शक किया है और राफेल को खिलौना बता दिया है। पहले आप इनका बयान सुनिए, उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि राफेल के एक प्रहार से दुश्मन कैसे नतमस्तक हो जाता है। सुनिए अजय राय का बयान। आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा, कब आतंकवादियों का सफाया होगा, कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे। ये देश जानना चाहता है। जो परिवार आज पूरी तरीके से मिट गया, परेशान हो गया, जिसके बच्चे शहीद हुए, वो परिवार के लोग, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके माँ बाप जानना चाहते हैं कि कब कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ होगी। इस नाते मैंने राफेल का आज जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया, जो दिखाया है, इसमें नींबू मिर्च बांध रखने का समय नहीं है बांधकर, इसका पूरा उपयोग करने का समय है, ये देश जानना चाहता है। तो सुना आपने, आंखों में चश्मा है, माथे पर तिलक है, हाथ में राफेल और नींबू मिर्ची। अब साहब जरा तो शर्म करिए, थोड़ा तो लिहाज रखिए। कम से कम देश के मामलों में तो सियासत मत करिए। मत सेकिए ये सियासी रोटियां, मत उठाइए अपने देश के बहादुरों पर सवाल। क्योंकि अगर देश है तो कांग्रेस है, और कांग्रेस है तो आप हैं। आज जब देश को एकजुट होना चाहिए, तब विपक्ष घटिया राजनीति कर रहा है, सियासत कर रहा है। दरअसल इसी बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक खिलौना विमान दिखाया जिस पर राफेल लिखा हुआ है। कांग्रेस नेता अजय राय ने राफेल लड़ाकू विमान को खिलौना बताकर उसका मजाक उड़ाया और उस पर नींबू मिर्च लटकाकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस नेता का यह तंज पहलगाम आतंकी हमले को लेकर था, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। अब साहब अगर दुश्मन मुल्क ऐसा बयान दे तो मान भी लिया जाए, लेकिन अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता एक ऐसा बयान दे तो फिर साहब ऐसा कैसे चलेगा।
आखिर कब तक सियासत के नाम पर अपने ही देश का मजाक उड़ाया जाएगा? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया तो फिर सियासत भी अपने चरम पर होने लगी। बीजेपी की ओर से प्रदीप भंडारी ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर सियासी गोलियां दागने का काम किया। प्रदीप भंडारी ने कहा कि अजय राय ने सेना का मजाक उड़ाया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सिर्फ एक ही काम है, हमारे फोर्सेस को डिमोरलाइज करना। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के करीबी यूपी के प्रेसिडेंट अजय राय अब एक टॉय प्लेन को रफाल से कंपेयर कर रहे हैं, हमारे फोर्सेस को मॉक कर रहे हैं। याद करिए 24 घंटे पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रूफ मांगा था और कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं थी। एक के बाद एक हर कांग्रेस नेता हमारी फोर्सेस को अपमानित कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है या पाकिस्तान को कवर फायर दे रहा है। इसीलिए आज स्पष्ट हो चुका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पाकिस्तानी कांग्रेस हो चुकी है जो आसिफ मुनीर का एजेंडा चला रही है और आसिफ मुनीर का स्पोक्स पर्सन बन चुकी है। प्रदीप भंडारी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कांग्रेस पर खूब अटैक किया। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट की आधिकारिक प्रवक्ता बन गई है। हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि जब भी राहुल गांधी आगे आकर कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को पूरा समर्थन देते हैं, कि वे पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो 24 घंटे से भी कम समय में कोई न कोई कांग्रेस नेता आकर पाकिस्तान के समर्थन में बोल देता है। 24 घंटे पहले चरणजीत सिंह चन्नी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे थे, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। फिर 24 घंटे से भी कम समय में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष हमारे सशस्त्र बलों का मजाक उड़ाते हैं और एक खिलौना विमान दिखाते हैं। इससे ये साफ होता है कि जैसे ही भारत में पाकिस्तानी प्रचार पर प्रतिबंध लगता है, कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट का प्रचार करती है। अरे साहब, कम से कम देश के नाम पर तो सियासत कतई नहीं होनी चाहिए। पहलगाम के जख्म देश झेल रहा है। भारत सरकार और भारतीय सैनिक हर मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं। वाह, क्या बात है। चलिए अब आपको बताते हैं कि राफेल कितना शक्तिशाली है। दरअसल आपको बता दें कि राफेल में 3 तरह की मिसाइल तैनात की जा सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाला स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। राफेल की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसके सामने पाकिस्तान ही नहीं, चीन का भी कोई फाइटर जेट नहीं ठहरता है। राफेल महज 1 मिनट में 18,000 की ऊंचाई पर जा सकता है। इसकी सबसे खास विशेषता है कि ये एक बार फ्यूल भरने पर लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि हिंदुस्तान का राफेल कितना शक्तिशाली है और कांग्रेस के नेता इसको खिलौना बताते हैं। वाह भाई वाह। अब आप इनको क्या कहेंगे, देशभक्त या फिर देश विरोधी? अब आप ये भी जान लीजिए कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो फिर कौन कितनी देर टिक पाता है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 के अलावा ज्यादातर चीनी फाइटर जेट है जो राफेल के आगे कहीं नहीं ठहरते हैं। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।